अदानी ग्रुप के मुसीबतों का प्रॉप जो है वो कम लेने का नाम ले रहा है और देखा जाए तो उन पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। उन्होंने फ़िलहाल एजीएम में उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कही थी, जो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी वो उनके एजीएम के बयान से यहाँ पर कुछ असर नहीं हो रहा है शेयर्स पे भी। और सेबी ने और वित्त मंत्री ने कंपनी के ऊपर धावा बोल दिया है और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन फ़िलहाल तो चालू हो चुकी है। और अगर मैं आपको बता दूं तो मतलब सेबी और अदानी जी का काफ़ी टाइम से चल रहा है और डीआरआई भी इनके साथ अगर सेबी के साथ जुड़ गई तो ये सब जब जुड़ने के बाद अदानी के शेयर्स पे फटाफट मतलब अगर स्पीड से डाउनफॉल दिखाई दिया है काफ़ी। और उनके जितने भी शेयर्स है, अदानी एंटरप्राइजेस ले लीजिए, अदानी ट्रांसमिशन ले लीजिए, अदानी टोटल गैस, सारे शेयर्स में 2 से 3% से ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है। और अगर देखा जाए तो पिछले जो पुराने मंत्रिमंडल थे, जो अभी जो रिसेंटली चेंज हुआ है मंत्रिमंडल, आपको पता होगा जो हमारी गवर्नमेंट ने मंत्रिमंडल चेंज किया तो उस टाइम अनुराग ठाकुर जी के पास पूरे ये सब सारी चीज़ों का हैंडल्स था। लेकिन अब यहाँ पर 2 न्यू चेहरे आपको दिखाई देंगे, भगवत किशन राव और पंकज चौधरी जी ने ये पूरा हैंडल अपने मतलब इस पे ये ले लिया। और फिलहाल ये जो अदानी ग्रुप का जो मसला है वो पूरा सदन में पहुंच गया, तो इट्स अ वेरी बिग डील नाउ। पहले तो मतलब एक छोटा था और उसको बार बार न्यूज़ में आके बार बार खुद अदानी जी आके 1-2 बार आके उन्होंने क्लियरिफाई किया, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अदानी के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम जब तक फटाफट सॉल्व नहीं होगा तो शायद आगे चल के हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। और जो तीनों एफपीआई थे, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एनएसडीएल के जो एफपीआई थे, फॉरेन एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो 43,500 करोड़ का समथिंग उनका पूरा ये था, तो उन पर भी देखा जाए तो नज़र रखी गई है और कंपनी की तरफ से बार बार उसको लेकर सफाई दी गई कि वो सबूत बेबुनियाद है। अगर देखा जाए तो सीएफओ भी अदानी के आए थे और गौतम अदानी खुद भी आए थे बोलने के लिए कि वो सारी चीज़ बेबुनियाद है, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ को अभी तक ये नहीं लिया है। और अगर आप एक चीज़ देखा जाए तो एंड्रस में पोर्ट लुइस शहर के नाम से एक दर्ज है, जो मॉरिशस, आपको पता होगा मॉरिशस की राजधानी के यहाँ से एक मतलब जो एफपीआई, तीनों एफपीआई वहाँ पर ही ये है। तो सेबी ने वहाँ पर थोड़ा सा शायद वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और शायद कुछ ना कुछ उनको लग रहा है कि यहाँ से कुछ निकल के आएगा। तो अडानी के पास जो अगर देखा जाए तो प्राइस मैनिपुलेशन का दावा, शेयर मैनिपुलेशन और प्राइस मैनिपुलेशन का दावा सेबी ने किया है। तो अब ये अडानी ग्रुप मैनिपुलेट का मतलब अगर देखा जाए तो ये जो दावा है अगर ये साबित हो गया तो ये कंपनी पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जो उन्होंने इतना बड़ा फॉर्चून बनाया है, अगर $1 बिलियन का फॉर्चून बनाया है, वो फॉर्चून को उनके धक्का लगेगा। और जो इतना अचानक से अगर देखा जाए तो एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन अदानी जी हो चुके हैं इस समय। तो अगर उन्होंने साबित जल्दी से जल्दी नहीं किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसके साथ ही अदानी पावर से लेकर अदानी पोर्ट तक जितने भी ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर है, उनको भी प्रॉब्लम आएगा जो इन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है। देयर आर मैनी ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर है जिनके पास अदानी पावर 150 से बाय किया हुआ अभी भी पड़ा हुआ है। तो दे आर स्टिल वेटिंग, ठीक है, दे आर स्टिल वेटिंग। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये एक रिलायंस कम्युनिकेशन जैसा कुछ सीन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखोगे तो अदानी के ग्रुप के शेयर्स, कुछ शेयर्स ने 200 से लेके 1000% रिटर्न दिया है। तो उसी लालच में बहुत सारे लोगों ने, ट्रेडर ने वो शेयर परचेस करके रखा है। और अब शायद उनको वो मतलब बोलते ना कि एक भरोसा रहता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वही भरोसे से लोग अब नीचे से उसको एवरेज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जब तक ये सारी चीज़ क्लियरिफाई नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक ये सारी चीज़ क्लियरिफाई नहीं होती है तब तक आप एवरेज ना करें, ठीक है। एवरेज ना करोगे तो आपके लिए अच्छा, नहीं तो एवरेज करने पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा फंड ये शेयर में फंस जाएंगे और बाद में
जब कंपनी को प्रॉब्लम होएगा या कंपनी पर सर्किट लग जाएगा या कंपनी के सेबी पे बैन लग जाएगा, तो फिर शायद कुछ ना कुछ आपका पैसा फंस सकता है। सो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जब तक आपका एक मतलब कंपनी फुल्ली तरह से क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप इन्वेस्ट पूरा मतलब एवरेज ना करें, ठीक है। और पहली बात तो सबसे मेन चीज़ ये भी होती है कि कोई भी शेयर अगर ड्रास्टिकली डाउन जा रहा है, ठीक है, नॉन स्टॉप डाउन जा रहा है, एक झटके की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रास्टिकली डाउन जा रहा है, तो उसमें कभी एवरेज करना नहीं चाहिए अनटिल सम मोर क्लियरिफिकेशन। जब तक आपको अच्छा क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता तब तक आप उसमें एवरेज ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप और आपका पैसा फंस जाएगा। सो आई होप आपको समझा होगा। और ये जो कब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि मैं आपको बोलूँ ना कि एक टाइप से वो जो रिश्ता क्या कहलाता है जैसा कुछ वो चालू, क्योंकि 1-1.5 महीने से सेबी, अदानी और जो अभी तो वित्त मंत्री भी आ गई इसके अंदर, वित्त मंत्रालय, अब 3 जन हो गए, तो विच इज़ वेरी 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 कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। और शायद इसमें रिटेल इन्वेस्टर पिस जाएंगे, ठीक है। तो वो गलती मत करिए, नहीं तो आपके पैसे प्रॉब्लम में आएंगे और आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाओगे। सो ऐसे शेयर से अगर आप दूर रहोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एवरेज ना करोगे तो अच्छा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि हमारा गूगल एप्लीकेशन आ चुका है और लर्न एंड अर्न मेंबरशिप हमारा चालू है। जिसको भी ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकता है। वहाँ पर आपको A to Z मार्केट के बारे में सिखाया जाएगा विद प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी चैनल ज्वाइन हो सकते हो। So thank you for watching friends.